नमस्कार। चलिए आज उस शख्सियत की कहानी जानते हैं जिसने अकेले ही पूरे समाज की सोच को चुनौती दे डाली और भारत में करोड़ों महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। ये कहानी है सावित्रीबाई फूले की, जिन्हें हम भारतीय नारीवाद की जननी भी कहते हैं। जरा सोचिए कि पढ़ने लिखने की चाहत रखने की कीमत हर रोज पत्थर, कीचड़ और गालियां सहना हो। नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये उस महिला की रोज की हकीकत थी जिसने भारत की करोड़ों लड़कियों के भविष्य की नींव रखी। तो सवाल ये है कि ये क्रांति शुरू कहां से हुई? इसे समझने के लिए हमें उस दौर में, उस समय में वापस जाना होगा जिसमें सावित्रीबाई फूले ने जन्म लिया था। ये 19वीं सदी का भारत था, एक ऐसा समाज जो जाति भेद और अंधविश्वास की जंजीरों में, आप कह सकते हैं, बुरी तरह जकड़ा हुआ था। यहां पर महिलाओं और दलितों के लिए पढ़ना लिखना सिर्फ मुश्किल नहीं था, बल्कि उसे एक घोर पाप माना जाता था। तो 3 जनवरी 1831 को इसी माहौल में सावित्रीबाई का जन्म हुआ और जैसा उस दौर में होता था, महज 9 साल की छोटी सी उम्र में उनकी शादी एक बहुत ही दूर की सोचने वाले समाज सुधारक ज्योतिराव फूले से कर दी गई। तब किसे पता था कि ये शादी सिर्फ उनकी अपनी नहीं, बल्कि पूरे भारत के भविष्य को बदलने वाली थी। तो भाई, एक ऐसी लड़की जिसे पढ़ने का अधिकार तक नहीं था, वो भारत की पहली महिला टीचर कैसे बनी? यहीं से इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उस जमाने के समाज के बिल्कुल खिलाफ जाकर ज्योतिराव फूले ने एक ऐसा काम किया जो किसी क्रांति से कम था ही नहीं। उन्होंने अपनी ही पत्नी सावित्रीबाई को घर पर पढ़ाना शुरू किया और ये वो पहली चिंगारी थी जो आगे चलकर पूरे देश में शिक्षा की एक मशाल जलाने वाली थी। सावित्रीबाई सिर्फ पढ़कर ही नहीं रुकी, उन्होंने आगे बढ़कर एक टीचर बनने के लिए बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, पहले पुणे में और फिर अहमदनगर में। जरा सोच कर देखिए, उस दौर में एक महिला का पेशेवर तरीके से टीचर बनना कितनी बड़ी बात रही होगी। लेकिन ज्ञान का ये रास्ता फूलों का नहीं था। सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने जो सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए उन्हें सचमुच एक आग के दरिया से गुजरना था। और समाज तो हर कदम पर उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार बैठा था। साल था 1848। ये वो साल है जिसे भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसी साल एक ऐसी नींव रखी गई जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। इसी साल सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने पुणे के भिड़ेवाड़ा में इतिहास रच दिया। उन्होंने भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला और उस स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर थीं खुद सावित्रीबाई, जो बनी भारत की पहली महिला टीचर। पर समाज को ये क्रांति बिल्कुल मंजूर नहीं थी। जब सावित्रीबाई स्कूल पढ़ाने के लिए घर से निकलती, तो जो पुरानी सोच वाले लोग थे, वो उन पर कीचड़, गोबर, यहां तक कि पत्थर फेंकते थे। उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जाती थीं और उनके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। लेकिन सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। इन रोजाना के हमलों से निपटने के लिए पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा तरीका निकाला। वो अपने साथ हमेशा एक और साड़ी लेकर चलती थी। स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदलती और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़कियों को पढ़ाती थी। ये सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, ये उनकी हिम्मत और अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक था। सावित्रीबाई को जल्द ही ये समझ आ गया था कि सिर्फ एक स्कूल खोल देना ही काफी नहीं है। समाज में जो दूसरी बुराइयां जड़ें जमा चुकी थीं, उन्हें खत्म किए बिना असली बदलाव लाना नामुमकिन था। तो उन्होंने सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, बल्कि दलित और पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए भी स्कूल खोले। उन्होंने उन विधवाओं के लिए एक शेल्टर होम बनाया जिन्हें समाज ने बेसहारा छोड़ दिया था। उन्होंने बाल विवाह से लेकर विधवाओं के सिर मुंडवाने जैसी क्रूर प्रथाओं के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाई, बल्कि नाइयों को इकट्ठा करके एक सफल आंदोलन भी चलाया। सावित्रीबाई की क्रांति सिर्फ उनके कामों तक ही सीमित नहीं थी, उनकी कलम भी एक हथियार थी और उनका पूरा जीवन सेवा और बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जिसे उन्होंने अपनी कविताओं में भी अमर कर दिया। जी हां, उनकी कलम भी उनकी ही तरह क्रांतिकारी थी। काव्य फूले और बावनकशी सुबोध रत्नाकर जैसी अपनी किताबों के जरिए उन्होंने महिलाओं को जगाया, शिक्षा का महत्व समझाया और समाज में फैले अन्याय पर जोरदार हमला किया। फिर साल आया 1897 का, जब पुणे में प्लेग की भयानक महामारी फैली तो सावित्रीबाई अपनी जान की परवाह किए बिना बीमारों की सेवा में जुट गईं। एक दिन
प्लेग से पीड़ित एक बच्चे को वो अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल ले जा रही थी और उसी दौरान वो खुद इस बीमारी से संक्रमित हो गईं। और 10 मार्च 1897 को मानवता की सेवा करते करते उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। सावित्रीबाई का जीवन भले ही 1897 में समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने जो क्रांति शुरू की थी वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो आखिर उन्होंने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी? आज हर वो लड़की जो स्कूल जाती है, हर वो महिला जो अपने अधिकारों के लिए लड़ती है, उन सब में सावित्रीबाई फूले की विरासत जिंदा है। हम उन्हें महिला शिक्षा की जननी और एक सामाजिक क्रांति के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। उनका ये विचार आज भी उतना ही सच है जितना तब था। उनका साफ मानना था कि शिक्षा ही वो चाबी है जिससे समानता का दरवाजा खुल सकता है। यही उनके पूरे जीवन के संघर्ष का निचोड़ था। तो ये सवाल आज हम सबके लिए है कि आज के भारत में हम सावित्रीबाई के उस असाधारण संघर्ष और उनकी विरासत को कैसे जिंदा रख सकते हैं। उन्होंने जो दिया जलाया था वो आज भी जल रहा है। अब उसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।